जय श्री कृष्ण। आज आप मेरे साथ दर्शन करेंगे गोकुल धाम के। यमुना नदी के किनारे बसे गोकुल में श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन के 11 साल 1 महीना और 22 दिन बिताए थे। श्री कृष्ण जी को एक नटखट बालक के रूप में जाना जाता है और यहाँ उन्होंने अपने बाल्यकाल में कई लीलाएं दिखाई। मथुरा से गोकुल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। यमुना नदी के इस ओर गोकुल बसा हुआ है और दूसरी ओर मथुरा। इस जगह को नया गोकुल भी कहा जाता है। गोकुल की इन गलियों से निकलकर आप महाप्रभु जी की बैठक पर पहुंचते हैं और उनके दर्शन के बाद उसके सामने ही आप दर्शन करते हैं ठकुरानी घाट के। ठकुरानी घाट से आप यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ श्रद्धालु पूजा पाठ और स्नान आदि भी करते हैं। ठकुरानी घाट पर हर शाम 7 बजे आरती होती है। यहाँ पर यात्री नौका विहार का आनंद भी लेते हैं और यमुना जी में चक्कर लगाते हैं। यहाँ नाव वाले आपसे एक चक्कर के लिए 100 से 150 रुपये पूरी नाव के चार्ज करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद वासुदेव जी इसी यमुना नदी को पार करके उन्हें गोकुल नंदलाल जी के यहाँ लाए थे और सर्वप्रथम यमुना जी ने कृष्ण जी के पांव छुए थे। आज भी यहाँ यमुना नदी की पूजा की जाती है। गोकुल में नंदलाल जी की पुत्री योगमाया का जन्म हुआ था। वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को यहाँ दे गए और योगमाया को अपने साथ मथुरा ले गए। यह मंदिर श्री योगमाया का जन्म स्थान है। श्री योगमाया जन्म स्थान के दर्शन के बाद आप यहाँ नंद भवन नंद किला के दर्शन के लिए जाते हैं। नंद भवन वो स्थान है जहाँ वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को छोड़ के गए थे। ऐसा बताया जाता है कि नंद महल उस समय 2.5 कोस में बना हुआ था। नंद भवन में आप श्री कृष्ण जी को झूला झुलाते हैं और प्रसाद का भोग लगाते हैं। यहाँ अधिकतर मंदिरों में फोटोग्राफी के लिए मना किया जाता है। नंद महल में आप श्री कृष्ण लीलाओं को झांकियों के रूप में देख सकते हैं। गोकुल में कई मंदिर हैं और मैंने भी यहाँ 3-4 नंद भवन के दर्शन किए और सबको ही प्राचीन मंदिर बताया गया और सब में पूजा की विधि भी एक समान थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इसके बारे में अपने किसी अगले व्लॉग में चर्चा करूँगा। गोकुल घूमने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी गाइड को हायर कर लें। गोकुल को आप एक ही दिन में घूम सकते हैं बिना नाइट स्टे किए। चलिए अब बात करते हैं गोकुल की गलियों की। नंद भवन के दर्शन के बाद आप गोकुल के उन गलियों में जाते हैं जहां श्री कृष्ण जी बचपन में खेलते थे। आज इन छोटी गलियों की दीवारों को श्री कृष्ण लीलाओं की पेंटिंग से सजा दिया गया है। अब ये गलियां अपने प्राचीन वास्तविक रूप में नहीं है। उस समय ये गलियां कच्ची थी और लताओं पेड़ पौधों से घिरी हुई थी। यहाँ 7 गलियां हैं: दान गली, मान गली, चोर गली, छबीली गली, रंगीली गली, माखन चोर गली और अंधेरी गली। श्री कृष्ण बचपन में गोपियों से माखन चुराकर इन गलियों में भागते थे और छुप जाते थे और गोपियां उनके पीछे भागती थी और उनको ढूंढती थी। आप आज भी उस नटखट बाल रूप को यहाँ महसूस कर सकते हैं। गोकुल की इन गलियों से निकलकर अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जो कि 84 खंबा मंदिर है। ये गोकुल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे पुराना गोकुल या महावन भी कहते हैं। इसे भी नंद भवन बोला जाता है। कहा जाता है कि गोकुल में ब्रज की भूमि, यमुना नदी और 84 खंबा मंदिर ही पुराने हैं। बाकी सब जगह नवनिर्माण हो चुका है। 84 खंबा मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसा बताया जाता है कि वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को चोर रास्ते से यमुना नदी से यहीं लाए थे। इस मंदिर में 84 खंबे हैं और ये खंबे और मंदिर की छत अपने वास्तविक प्राचीन रूप में है। इसी भवन में श्री कृष्ण जी ने और दाऊ जी ने अपना बचपन बिताया था और श्रद्धालु आज भी उनको यहाँ झूला झुलाते हैं। इन खंबों को भी स्पर्श करते हैं क्योंकि ये वही खंबे हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कभी स्पर्श किया था। इसे पुरानी गोकुल भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पवित्र ऐतिहासिक मंदिर है जहां आप भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ महसूस करते हैं। इस मंदिर में लोग बच्चे की तरह रेंगते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं। ये एक बेहद खूबसूरत मंदिर है और आप यहाँ बैठकर काफी समय बिता सकते हैं। इसी मंदिर में भगवान महादेव जी का एक मंदिर और गर्भगृह मंदिर भी है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को चित्र के रूप में दर्शाया गया है।
यहाँ मंदिर में एक वृक्ष है और आपको इसकी 3 परिक्रमा लगाने के लिए कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी परिक्रमा लगाकर आप कोई मन्नत मांगते हैं और उसके पूर्ण होने पर आप यहाँ पर दोबारा माथा टेकने के लिए आते हैं। 84 खंबा मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुलता है। इसी मंदिर के पीछे एक गौशाला और महाराज स्थल भी है। ये मंदिर चारों ओर से प्राकृतिक नज़ारों से घिरा हुआ है। इसी मंदिर के पास ही श्री उखल बंधन आश्रम है। ऐसा माना जाता है जब कृष्ण भगवान गोपियों से माखन चुराकर खाते थे तो इसी स्थान पर यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांधा था और ये वही प्राचीन उखल है। आज भी श्रद्धालु दूर दूर से इस उखल के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर यशोदा पूजन स्थल भी है। यहीं पर यशोदा मैया पूजा पाठ करती थी और यहाँ पर बना हुआ स्वास्तिक उसी समय का बना हुआ माना जाता है। उखल बंधन आश्रम के सामने ही एक छोटा मंदिर बना हुआ है जिसके साथ में एक पुराना कुआं है। इसी स्थान पर श्री कृष्ण और दाऊद जी का कुआं पूजन हुआ था जब वो 10 दिन के थे। अभी आपने देखा गोकुल मथुरा संपूर्ण जानकारी का पार्ट 1। अगले व्लॉग में आप दर्शन करेंगे ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण घाट और रमन रीति के। आपको गोकुल यात्रा का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और जानकारी भरे व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।